लंका से लौटने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ और वह राज्य को सुचारू रूप से चलाने लगे। एक दिन महल में अगस्त्य मुनि जी आए। श्री राम जी ने उनका अच्छे से आदर सत्कार किया, जिससे वह बहुत खुश हुए। बाद में सभी लोग बैठकर लंका के युद्ध के बारे में चर्चा करने लगे और युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। प्रभु श्री राम जी ने बताया कि उन्होंने किस तरह रावण और कुंभकर्ण जैसे बड़े वीरों का वध किया और लक्ष्मण जी ने भी इंद्रजीत को और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। मुनि बोले, बेशक रावण और कुंभकर्ण शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन सबसे बड़े योद्धा तो मेघनाथ थे। उन्होंने आकाश में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बंदी बनाकर लंका लाया था। फिर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब जाकर इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उनका वध किया था, इसलिए सबसे बड़े योद्धा लक्ष्मण जी हैं। श्री राम जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की प्रशंसा सुनकर वह खुश थे। फिर भी उनके मन में यह जानने की इच्छा हुई कि मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। मुनि बोले, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही व्यक्ति कर सकता था जो 12 वर्षों तक ना सोया हो और ना जिसने 12 सालों तक किसी स्त्री का मुख देखा हो, और साथ ही जिसने 12 साल तक भोजन ना किया हो। श्री राम जी बोले, लेकिन मैं तो वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उसे देता रहा हूँ। मैं और सीता एक कुटिया में रहते थे और लक्ष्मण बगल की कुटिया में रहते थे। सीता का मुख ना देखा हो ऐसा संभव ही नहीं, और 12 वर्षों तक सोए ना हो ऐसा कैसे संभव है। सारी बात समझकर मुनि मन ही मन मुस्कुराए कि प्रभु से तो कुछ भी नहीं छुपा है। दरअसल प्रभु श्री राम चाहते थे कि लोग सिर्फ श्री राम जी के बारे में ही नहीं, बल्कि लक्ष्मण जी के भी त्याग और वीरता के बारे में जानें। मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। तब लक्ष्मण जी को बुलाया गया और उनसे कहा कि आपसे जो कुछ भी पूछा जाए उसे सच सच बताइएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर भी तुमने सीता का मुख ना देखा हो, क्या यह संभव है। मैंने भोजन दिया, फिर भी तुम अनाहारी रहे। 12 साल तक तुम 14 साल तक सोए नहीं, यह सब कैसे हुआ। लक्ष्मण जी बोले, भैया, जब हम माता सीता को ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँचे तो सुग्रीव जी ने हमें कुछ आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। तो आपको याद होगा, मैंने उनके पैरों के पायल के सिवाय और कोई गहना नहीं पहचाना था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। और 14 साल तक ना सोने के बारे में सुने। जब आप और माता सीता कुटिया के अंदर सोते थे, तब मैं बाहर पहरेदारी करता था, और जब नींद आने लगती थी तो मैं अपने बाणों से उसे बेध दिया करता था। नींद ने भी हार कर स्वीकार किया कि 14 सालों तक वह मुझसे दूर रहेगी, लेकिन जब श्री राम जी का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा तब वह मुझ पर गिरेगी। आपको याद होगा कि राज्याभिषेक के वक्त मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक बिना भोजन के कैसे रहा। मैं जो भी फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग मुझे देते और कहते, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा तो मैं कैसे खाता। मैं उसे संभाल कर रख देता। अभी भी वह फल कुटिया में ही रखे होंगे। राम जी के कहने पर चित्रकूट से सभी फल लाए गए और दरबार में टोकरी में रख दिए गए। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। श्री राम जी बोले, इसका मतलब यह हुआ कि तुमने 7 दिन आहार लिया था। तो लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में हमें फल मिले ही नहीं। पहला दिन, जिस दिन हमें पिताजी के स्वर्गवास होने की बात पता चली, हम निराहार ही रहे। दूसरा वह दिन जिस दिन माता सीता का हरण हुआ, उस दिन फल लेने कौन जाता। तीसरा वह दिन जिस दिन समुद्र की आराधना कर आप राह मांग रहे थे। चौथा, मेघनाथ के नागपाश में बांधकर आप दिन भर अचेत रहे। पांचवा वह दिन जिस दिन मेघनाथ ने मायावती सीता को काटा और हम शोक में रहे। छठा वह दिन जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी। और सातवां वह दिन जिस दिन आपने रावण का वध किया। उन दिनों हमें भोजन की सुध कहाँ थी, और विश्वामित्र मुनि से मैंने एक विद्या सीखी थी, बिना आहार के जीने की विद्या। उसी के प्रयोग से मैंने 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित किया, जिसके कारण मेघनाथ का वध हुआ। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में जानकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। नमस्कार साथियों, अगर यह कथा आपको पसंद आई है
तो कृपया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगली कथा आप सबसे पहले पढ़ें और सुनें। राम राम।